व्यूअर्स, तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें आपने सुनी। ये दो प्यारे भाई हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमारी टीम का एक बड़ा अहम हिस्सा है। मैं बात कर रही हूँ अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन की, जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इनके साथ डफ पे हमें ज्वाइन किया है इजाज़ अली ने और फयाज़ अली ने। आप सबको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान में। व्यूअर्स, किचन की तरफ अब हमने बढ़ना है और कलाम भी सुनते रहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन किचन में कोई भी काम करने से पहले सबसे ज़रूरी या अहम काम जो होता है वो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ हुमा किरमानी, बताइए सबसे अहम काम किचन में कोई भी चीज़ करने से पहले क्या है? कोई भी काम करने से पहले सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम ये है कि हमने लाइफ बॉय का जो सुपर फास्ट हैंड वॉश है, जो कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसी भी आम हैंड वॉश से। और मेरे लिए जो एक बहुत आसानी कर दी है, जो 10 सेकंड वाला हैंड वॉश फटाफट आपने करना है। और मेरा जो छोटा बेटा है ना, आजकल उसकी उम्र ऐसी है, वो इतने खिलौने और कभी लॉन में और कभी मिट्टी में और कभी नूर का भी यही हाल है। और हर 2 मिनट के बाद जो है हाथ साफ करने पड़ जाते हैं, धोने पड़ जाते हैं। ये बड़ी एक आसानी हो गई है कि 10 सेकंड के अंदर हम बच्चों के हाथ भी धुला लेते हैं, अपने भी धो लेते हैं। और जरासीम से जो है वो 100%, 99.9%, यानी कि 100% ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम करने से पहले प्लीज़ अपने हाथों को ज़रूर लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश से साफ़ करें। अब तो ये वाली भी प्रॉब्लम नहीं है कि 1 मिनट या 1.5 मिनट हाथ धोने हैं, विदिन 10 सेकेंड्स आप 100% जरासीम से पाक हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम सफाई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो बेस ऑफ एवरी फूड होता है वो होता है ऑयल हो गया, घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं मामता की, तो जहाँ मामता वहाँ डालडा। और डालडा की डेली कोई अमेजिंग तरीन रेसिपी जो है शेफ़ हुमा किरमानी आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। ये तो एक बड़ी सिंपल बात है कि ना बदला ज़माना ना बदला डालडा। और डालडा ने आज तक सेहत पे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से डालडा नंबर 1 ब्रांड था, नंबर 1 ब्रांड है और नंबर 1 ब्रांड रहेगा। और डालडा की अगर हम बात करें, जो प्रोडक्ट्स हम आजकल यूज़ कर रहे हैं अपने शो के ऊपर, तो हम डालडा बनास्पति भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डालडा का घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डालडा ऑलिव ऑयल और डालडा कनोला ऑयल। सो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और हमारी ऑलमोस्ट हर रेसिपी में यूज़ हो रही है। बिल्कुल। और मेरे लिए ये जो ऑलिव ऑयल है, इसकी वजह से भी बहुत आसानी हो गई है। जो बहुत सी चीज़ें सैलड्स ऐसे हैं जिसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ करना होता है। जैसे समी बहुत कॉन्शियस हैं कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा फैटनिंग चीज़ नहीं लेनी इफ्तार के वक्त, थोड़ा सा वो तो हर बंदा जो है वो सही तरीके से केटर हो जाता है। तो और जायका भी ये नहीं है कि डिफरेंट है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। और जो है आज भी एक बहुत मज़े की रेसिपी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, डालडा की रेसिपी है। लेकिन डालडा ने जो अपने सारिफीन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा जो किया है, आप देखेंगे कि ये डालडा की जो स्पेसिफिकली ये वाली पैकिंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक। तो स्पेशली रमज़ान के लिए पैकिंग जो है एक तोहफे के तौर पे हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके कस्टमर्स के लिए है। सो ज़रूर जाइएगा, डालडा का ही इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो वो आपको डालडा से ही मिलेगी, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो हम आज डालडा की क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल जुगन, आज चीज़ पार्सल्स बन रहे हैं। अच्छा। और पार्सल्स बनाने के लिए कुछ मैंने बना लिया और 1-2 मैंने रख लिए थे कि मैं बनाने बता भी दूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स उसके बता देती हूँ। और ये बता दूँ कि ये जो मैं फ्राई करने के लिए डालने लगी हूँ अंदर, ये हमने डालडा का कनोला ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। आप डालडा का ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। और शैलो फ्राई कर लें इंग्रेडिएंट्स। हाँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं आपको। चीज़ पार्सल्स बनाने के लिए आपको मैक्रोनी 100 ग्राम चाहिए, कॉटेज चीज़ चाहिए होगी 1 कप के करीब, मशरूम्स जो है 8 से 10 चाहिए आपको, नमक हस्बे जायका जाएगा, लहसुन जो है 1 खाने का चम्मच जाएगा, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच जाएगा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद जाएंगी, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और समोसे की पट्टियाँ इस्तेमाल होंगी साथ में। और कुकिंग ऑयल जो है वो फॉर श्योर कुकिंग ऑयल डालडा का इस्तेमाल करेंगे हम। तो जो करना ये, हमने रोल पट्टियाँ, ये जो समोसा पट्टियाँ हैं उनको खोल लेना है। आराम से मिल जाती हैं किसी भी स्टोर से आपको समोसा पट्टी, रोल पट्टी। तो समोसा पट्टी का इस्तेमाल किया। और जो इसका मिक्सचर हमने बनाना है उसमें आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है, मैक्रोनी अलहदा से बॉयल कर लें, पास्ता बॉयल कर लें, स्पेगेटी बॉयल कर लें,
मशरूम्स जाएंगे, साथ में कॉटेज चीज़ जाएगी, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसका टेस्ट निकाल सकते हैं। साथ में जो मसाला जाता है वो ऐड करेंगे और उसको मिक्सचर बना लेंगे। अब जो पार्सल्स बनाने हैं, हमने पट्टी हमने खोली थी 2, आपने जो है समोसा पट्टियाँ अच्छा, अब लेनी है। ये देखने वाली चीज़ है व्यूअर्स, क्योंकि अक्सर जो है जब आप स्क्वायर पार्सल्स, जैसे कि ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ जो शेफ़ हुमा ने बनाया, आप देखें कि इसमें कोई मतलब ना ये खुल रहे हैं ना ही कोई और इशू आ रहा है, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर तरीके से पैक करना है, वरना उसके अंदर से चीज़ भी निकल आएगी और बाकी की भी चीज़ें सारी बाहर निकल बिल्कुल। और उसको जो है आप अंडा ले लें या मैदा भी, आप थोड़ी सी पेस्ट उसकी बना के उसके साथ भी बाइंड कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें एग हेल्दियर ऑप्शन होता है। बिल्कुल। और ये अंडा जो है ये आपने लगा लेना है एक पट्टी के ऊपर मुकम्मल। ठीक है, फिर जब आपने एक साइड पे लगा लिया तो उसके ऊपर आपने दूसरी पट्टी इस तरह से क्रॉस प्लस करके साइन में, लगानी। ये देखें, ये देखें। अब प्लस ये मैं साइन। हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी कि ऐसे करके हमने ये एग को लगाया, ठीक है ना, उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐसे करके पट्टी को लगा दिया। ये लीजिए। अब ये इसके अंदर सेंटर में मैं जुगन करूँगी फिलिंग, जिसमें चिकन है, वेजिटेबल्स, मशरूम, चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और इसको अब मैंने करना है पैक। पैक करने से पहले फिर से मैं जो दूसरी दोनों साइड्स हैं उनके ऊपर भी लगा लूँगी अंडा, या आप मैदे की भी पेस्ट बना सकते हैं। तो पहले सबसे एक साइड से हम इसको बंद करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड इस तरह से जुगन, पहले इस तरह से पैक कर लिया। ठीक है, ये देखें ऐसे पैक किया, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे एक करके side ये से। दोनों साइडों को किया। अब ये देखें, ये वाली साइड आपने ऐसे पैक की, ठीक है, और ये वाली साइड, ये मेरे हुमा ने अरसा बिल्कुल। पहले लास्ट आई थिंक रमज़ान या लास्ट बिल्कुल, लास्ट last रमज़ान में। से खाया था। और ये देखें आपका ये पार्सल। पार्सल बन गया, सील्ड एंड पैक्ड। बिल्कुल। और जिस तरह रोल पट्टी हमें नॉर्मली समोसा पट्टी में ख़ास तौर पे, एक तो ये आती बहुत छोटे साइज़ में है तो खुल जाते हैं समोसे, तो ये बड़ी आसान सी ऑप्शन है कि आप पार्सल्स बना लें। और जहाँ पे हमारे पास इतना अच्छा कुकिंग ऑयल है डालडा का, तो उसमें फ्राई करिए आप। और ये देखें ना, आप डालडा कुकिंग बिल्कुल। ऑयल में हमने अभी ये पार्सल्स फ्राई किया है। आई जस्ट वांट टू शो यू व्यूअर्स कि हाउ ब्यूटीफुल एंड डिलिशियस। खैर अभी इफ्तारी में तो कुछ वक्त बाकी है, काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन आप ये देखें कि ये आप तैयार कर लें क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखें, नाइस एंड क्रिस्पी एंड ब्यूटीफुल एंड गोल्डन। और वैसे भी आपको इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर इसके जो भी मटेरियल है वो कुक्ड है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों की आंखें नम हो गई हैं, हमारे भाई की आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है और फिर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे प्यारे भाई, आमीन। हम किचन में आ गए हैं और शेफ़ हुमा किरमानी, जिनका कल मैंने नाम शेफ़ा रखा, जिस पे समी ने आज गिला किया कि आज इनको शेफ़ा क्यों नहीं बुलाया, तो समी की ख़ास फरमाइश पे शेफ़ा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक और हूँ। इनको ये भी कहा गया है कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर हैंडल भी अब ये शेफ़ा रखते हैं, शेफ़ किरमानी की जगह, लेकिन खैर हम उसी के साथ खुश हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम आपके लिए व्यूअर्स, रोज़ों में हमें बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि बाज़ औक़ात इफ़्तारी में जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ी सी बदहज़मी हो जाती है और फिर सहरी में खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास एक बेहतरीन सलूशन है करशी जामे शीरी के नाम से। आप दूध में जामे शीरी मिलाएं, करशी जामे शीरी मिलाएं, मज़ेदार एनर्जी से भरा दूध जामे शीरी आप इंजॉय करें, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी और आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बिल्कुल। पूरी हो जाएगी। रमज़ान में जामे शीरी एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं बल्कि पूरा पूरे साल। साल। तो इसलिए तो रौनक रमज़ान जामे शीरी सब पीते हैं। तो आज हम 2 चीज़ें बना रहे हैं करशी जामे शीरी से, क्योंकि जब भी इफ्तार का वक्त होता है तो हर कोई कहता है हर कि किसी भाई का फेवरेट जो है वो जामे शीरी किसी के साथ भी बने, दूध के साथ बने, पानी के साथ बने, लेमन के साथ बने, और आज तो हमने एक और वेरिएशन भी की है इसमें। बिल्कुल, तो हम वेरिएशन की तरफ अभी आएंगे, लेकिन एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी व्यूअर्स के कल जो हमने शरबत इलायची डाला था दूध के अंदर करशी का, इतना लजीज कि बल्कि कल अहमद भाई ने मेरे ख्याल से माशाल्लाह 2 गिलास पिए थे या 1.5 गिलास पिया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि अहमद भाई बड़े एहतियात से खाते हैं, तो मैंने कहा कि इन्होंने बहुत एंजॉय किया रिफ्रेशिंग इतना था जुगन, और इतना लजीज फ्लेवर। बिल्कुल, और लाइट भी अफ्तार के वक्त
तो मेरे ख्याल से ऐसी ऑप्शंस रखनी तो चाहिए। आज हमने सोचा कि भाई हम अपना बहुत ही मैंने नहीं सोचा था, ये से आपने आके मुझे कहा, मैंने तो कस्टर्ड बना के रख लिया हुआ था, आपने कहा कि दूध जामे श्री होना चाहिए लाजमी, सकता कि मैं तो ना बना बनाऊं। के हुमा फटाफट रख दो। मैंने कहा फिर आप ही बनाएं। हाँ, सारे ज़िम्मे जो है ना इस किस्म के मेरे ही होते हैं काम। लेकिन जो आपने कस्टर्ड बनाया है वे जामे श्री, वो बिल्कुल। ज़रा रेसिपी बताएं। बिल्कुल, मैं उसकी रेसिपी बता दूं तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं बताऊंगी। जामे श्री कस्टर्ड के लिए आपको दूध चाहिए होगा 700 ml के करीब, कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा आप दो खाने के चम्मच, चीनी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जामे श्री के 6 खाने के चम्मच इस्तेमाल करने हैं आपने। तो कस्टर्ड बनाना इस तरह है आपने कि दूध को आपने बॉयल कर लेना है। जब बॉयल हो जाए उसमें चीनी ऐड करें, सबसे पहले चीनी को मिक्स कर लें, उसके बाद कॉर्नफ्लोर जो है उसको पानी में मिक्स करके आप उसमें शामिल करके थिक सा कस्टर्ड बना लें, और कस्टर्ड बना के आपने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं क्या करती हूँ जुगन कि जब कस्टर्ड कोई सा भी बनाती हूँ तो मैं उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके अंदर क्रीम और कंडेंस मिल्क बहुत ऐड मज़े कर का देती फ्लेवर हूँ, हो जाता है। और साथ में आप नट्स ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज फ्रूट्स हैं तो मैं फ्रूट्स ऐड कर लूँगी। और सबसे ज़रूरी जो हमारा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इतना रिफ्रेशिंग बनेगा, कशी जामे श्री, तो हम उसके अंदर भी मिक्स कर लेंगे और उसकी गार्निश में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो अब हम इफ्तार पे मैं आपको दिखाऊंगी। सर्व करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद करशी जामे श्री की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो भी अपनी ऑडियंस को देंगे और कुछ सवाल भी इनसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं समी खान आपकी तरफ। जैसे कि आप जानते हैं रौनक रमज़ान, जामे श्री सब पीते हैं हम, बल्कि अपनी फ़ाइनल स्टेजेस पे हैं अपनी डिशेस बनाने के इन द किचन। और जामे श्री का जो एक ख़ास हमने कस्टर्ड तैयार किया है वो भी आपको हम एंड में दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि वो भी ठंडा हो रहा है और आपको पता है इफ्तारी में ठंडी ठंडी डिज़र्ट खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो बेटे आ जाओ। तो करशी जामे श्री का गिफ्ट हैम्पर सबसे पहले तो किसको चाहिए? उधर चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। अच्छा चले कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमें भी आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, ये आपके लिए। अच्छा एक पीछे भी चाहिए उनको, ये पीछे पकड़ा देंगे प्लीज़ बेटा, थैंक यू। लेकिन आज आप लोगों ने कस्टर्ड ज़रूर ट्राई करना है जो हमने रेसिपी बताई है, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टर्ड तो हम ट्राई करते ही हैं, लेकिन जामे श्री का ये जो एक स्पेसिफ़िक कस्टर्ड है वो इतना लजीज़ है। हम लोगों ने एक दफ़ा पहले भी इसको बनाया था, इन लोगों ने बहुत पसंद किया था। जी हाँ, और किसको चाहिए था? अच्छा जी मेरे भाई को चाहिए था, पीछे हम इनको भी देंगे। इतनी मासूम सा चेहरा बना के अगर आपने कहा है तो आ जाओ बेटा, आगे होके पकड़ लो। ये भी करशी जामे श्री की तरफ से आपके लिए बेटा गिफ्ट हैम्पर, और सामने ये बेटी आपके लिए। देयर यू गो। व्यूअर्स, जहाँ पे हम बात करते हैं ज़िंदगी की, सेहत की, एनर्जी की, वहाँ पे कोका-कोला एक बहुत ही प्यारा पैगाम आप लोगों को देना चाहता है कि इस रमज़ान रोज़े के साथ दिल भी खोलें। क्योंकि बात यह है कि हम अपने बैंक बैलेंस को खोल देते हैं, हर चीज़ को ओपन कर देते हैं, लेकिन दिल खोलना भूल जाते हैं। तो अपने दिल को खोलें, अपने दस्तरखान वसी करें, और जहाँ पे ख़र्चे करते हैं अपने ऊपर, कुछ खर्चे उन लोगों पे भी करें जो मुस्तहिक हैं, जो शायद उस लेवल पे फाइनेंसेस नहीं पा सकते या उनके पास फाइनेंसेस नहीं हैं जैसे आपके पास हैं। व्यूअर्स, ये बात याद रखने वाली है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोविड के मामलात के बाद रिकवर नहीं कर पाए। मैं सेहत की बात नहीं कर रही, मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। बहुत से लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली गई, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बहुत मुश्किल और टफ़ टाइम आया। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जो कह नहीं पाते कि हमें ज़रूरत है। और असल मुसलमान तो वो है, असल अच्छा इंसान तो वो है कि जिसको कहे बगैर ही पता चल जाए कि उसने अपने किसी भाई या बहन के काम आना है। सो कोका कोला के इस बहुत ही प्यारे पैगाम को आगे लेके बढ़ते हैं कि इस रमज़ान रोज़े के साथ दिल भी खोलें। व्यूअर्स, हम आ गए हैं वापस किचन में शेफ़ हुमा किरमानी के पास, जिनको अब समी खान शेफ़ा बड़े शौक़ से बुलाते हैं। तो शेफ़ा जी ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं? अच्छा। और कनौर के साथ मुझे पता है कि आपने एक बहुत ही लजीज रेसिपी तैयार की है। हमने जो एग फ्राइड राइस भी तैयार किए हैं और चिकन मंचूरियन भी तैयार किया है, दोनों में कनौर की चिकन क्यूब का और कनौर के चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया गया है।
क्योंकि अच्छा। कनौर जो है उसके अंदर चिकन का असली असली जायका मज़ा है, है। हाँ। अब जैसे कि एग फ्राइड राइस बनाए हैं, बहुत से लोग चिकन फ्राइड राइस भी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल चिकन बहुत अनअफोर्डेबल हो गया है। सो अगर आपने घर में एग फ्राइड राइस बनाने हैं, उसके अंदर आप कनौर का चिकन पाउडर अगर डाल देते हैं तो असली मुर्गी का फ्लेवर भी आ बिल्कुल। जाता है, बच्चे भी बचत उसे भी एंजॉय करते हैं, बड़े भी एंजॉय और करते हैं। बचत भी जो है। और बाय द वे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तरीके से चिकन फ्लेवर लेने का सिर्फ 70 रुपए में क्यूब दस्तियाब है, 70 रुपीज़ में, और 6 क्यूब्स के साथ ख़रीदने पे आपको कुछ जगहों पे, कुछ दुकानों पे ख़ास ऑफ़र भी मिलती है। क्यूब्स हर तरह की डिश में इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वो पुलाव है, चाहे वो दाल है, चाहे वो बिरयानी है, सब्ज़ी है, कोरमा है, कुछ भी। और जैसे कि आज हमने चाइनीज़ डिशेस तैयार की हैं जो हर दिल अजीज़ हैं, एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन, बिल्कुल। तो आप उसमें भी। और बाय द वे जो बच्चों के लिए आप लोग वाइट पास्ता तैयार करते हैं, मैदा और मक्खन को थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें फिर दूध डाल के अगर आप उसमें कनौर की चिकन क्यूब भी डाल देते हैं तो बहुत ही लजीज चिकन का फ्लेवर आ जाता और है, एक्स्ट्रा चिकन ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप भी ज़रूर कनौर को घर लेके आएँ। एंड उसके साथ साथ अगर आप समोसे बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, तो उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं कनौर के सॉसेस, जैसे कि कनौर का चिली गार्लिक सॉस है, कनौर का टमाटो केचप है, कनौर की बहुत ही लजीज ग्रीन चटनी है, और कनौर का बारबेक्यू सॉस विच इज़ अ ग्रेट फेवरेट विद एवरीवन। आपने विंग्स बनाए, कोई भी चीज़ बनाई, उसको टॉस किया। बारबेक्यू सॉस में कनौर के टॉस किया और बहुत ही लजीज फ्लेवर आ जाता है। और बाय द वे कनौर के केचप और चिली गार्लिक सॉस पे भी खास ऑफर है। और कनौर के बगैर ये चाइनीज़ कभी भी मुकम्मल हो सकता था जो कि नहीं, आप जरा रेसिपी की तरफ आइए, अपनी बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स की तरफ, तब तक मैं जो हूँ, बिल्कुल। मैं और इस सबसे राइस पहले को निकाल- जो मंचूरियन और एग फ्राइड राइस है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। एग फ्राइड राइस के लिए चावल आधा किलो के करीब लेने हैं आपने, डालडा कुकिंग ऑयल 1 कप, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, गाजर कटी हुई आधा कप, बंद गोभी तीसरा हिस्सा कप का लेंगे, नमक हस्बे जायका जाएगा। चिकन आप 250 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस जो है 1.5 खाने का चम्मच, और सब्ज़ प्याज जो है आधा कप कटी हुई इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन जो एग फ्राइड राइस है उसको बनाने के लिए सबसे पहले चावल जो है मैंने भिगो दिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। वेजिटेबल्स जो एक दिन पुराने चावल हों, अगर एक दिन पहले बने हुए चावल हों तो वो बेसिकली इसलिए कि वो ठंडे चावल जब हो जाते हैं उसको एग फ्राइड राइस उसके बहुत मज़े के बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और अगर आप फ्रेशली बॉईल करके उसको बनाएंगे तो थोड़ा टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप बॉईल करते हुए, जिस तरह आज आपने आके ऑयल डाल दिया था तो ऑयल के साथ अगर आप सिरका ऐड कर लेंगे उसके हल्का साथ सा, तो वो हल्का सा, तो उसकी वजह से भी चावल टूटेगा नहीं। अपनी शेप को भी मेंटेन रखता है और उसका वो जो कहते हैं ना मलीदा भी नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं निकलता। और उसके बाद जो है अंडा वो फेंट लिया था मैंने, फेंटने के बाद उसको कुक कर लिया था, सब्जियां उसमें ऐड की थी, सब्जियां शामिल करने के बाद सोया सॉस ऐड किया, चावल ऐड कर दिए जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, उसको टॉस किया, साथ में थोड़ा सा सोया सॉस और चिकन कनौर का पाउडर। चिकन पाउडर, और उसके बाद जो है उसको टॉस करके हमने डिश में निकाल लिया है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कनौर का चिकन क्यूब भी है तो आप बिल्कुल। थोड़ा सा उसको पानी में घोल के भी ऊपर से पोर बिल्कुल। कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चिकन पाउडर ही आपको कनौर बिल्कुल का ऐसे चाहिए, ही। दोनों में से किसी को आप इस्तेमाल बिल्कुल कर ऐसे सकते ही हैं। है। और उसके साथ जो मंचूरियन हमने बनाया उसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं शेयर कर दूंगी, जिसके लिए चिकन जो है कटी हुई आपको चाहिए आधा किलो, नमक 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी जी आधा खाने का चम्मच, सोया सॉस 1.5 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर जाएगा 4 खाने का चम्मच, 1 अंडा जाएगा, और कुकिंग ऑयल की डालडा। जब भी बात आती है तो डालडा कुकिंग ऑयल, और उसी में ये मैरिनेट करके चिकन को मैंने फ्राई किया है। आगे जो है ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए डालडा कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 खाने का चम्मच चाहिए, सब्ज़ मिर्च कटी हुई 2 से 3 खाने के चम्मच चाहिए, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई ले लीजिए 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर जाएगा ज़रूरत के मुताबिक, प्याज भी जो है वो क्यूब्स में कटी हुई वो इस्तेमाल होगी, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, टमाटो केचप इस्तेमाल होगी आधा कप, चिली गार्लिक सॉस, कनौर की चिली गार्लिक सॉस जो है वो 1/4 कप के करीब, चीनी 1 खाने का चम्मच, और पेपरिका पाउडर जो है 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल होगा। और मैरिनेट करके जी आपने इसको डीप फ्राई कर लिया। बिल्कुल जी डीप फ्राई कर लिया, सॉस बना ली जिसमें गार्लिक थोड़ा सा, डालडा का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जी, उसमें गार्लिक आपने थोड़ा सा ब्राउन करना है, उसके अंदर टमाटो सॉसेस जो है हमारे पास वो ऐड करेंगे, उसके बाद हम जो चिकन हमने कुक किया वो ऐड करेंगे, सारे मसाला जात ऐड किए जाएंगे टेस्ट इन्हांस करने के लिए। और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट उसमें क्या है जगह, हमारा कनौर क्यूब, हमारा कनौर का चिकन क्यूब बिल्कुल। और हमारा कनौर का चिली गार्लिक बिल्कुल बिल्कुल वो दोनों केचप्स मैंने इसके साथ ऐड किए हैं।
और साथ में जो है आपने उसको टॉस करना है। लास्ट पे वेजिटेबल्स ऐड करके आप उसको डिश आउट करना है। वंडरफुल। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही ऑन द स्पॉट हमने पहले अपना कस्टर्ड भी तैयार किया, फिर हमने ये भी तैयार किया और हमने अपनी ड्रिंक भी तैयार की। सो बात यह है कि अगर हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो इफ्तार की सारी चीज़ें बड़े सुकून से तैयार हो सकती हैं। होता यह है कि हम पैनिक में बिल्कुल एंड टाइम पे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रा सा पहले तैयार कर लें, फिर वार्म करके सर्व कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान और शेफ़ हुमा किरमानी और जुगन कासिम आपके सामने हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किचन में हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, सारी डिशेस तैयार हो गई हैं, ड्रिंक्स भी तैयार हो गई हैं, डिज़र्ट भी तैयार हो गई हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम होता है जब सारा खाना तैयार हो जाता है कि किचन को समेटना है और उसमें बिल्कुल। डिशेस को धोना एक बिल्कुल। बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और आज हम आप देखेंगे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार लेमन मैक्स बार। और आज छठा रमज़ान है और हमने रमज़ान की शुरुआत में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था और पूरा महीना ये हमारा साथ देगा, बल्कि महीना ख़त्म होने के बाद भी ये हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि ये कम घुलता है तभी तो ये ज़्यादा चलता है। 1000 लीमों की तूफ़ानी ताकत वाला लेमन मैक्स बार रमज़ान में आपका साथ देता है और आपके लिए आसानी पैदा करता है। तो आप भी ज़रूर घर लेके आएँ लेमन मैक्स बार। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग मैक्स स्क्रब से सफाई कर रहे हैं। हमारे पास ये देखिए, ये रहा। और हम अपने मैक्स स्क्रब से और जुगन इसको अच्छे के इस साथ- मैक्स स्क्रब से के इतने फ़ायदे हैं ना, बहुत से शेल्फ्स जिस तरह से अभी अलमारियाँ डिफरेंट कॉर्नर्स जो हैं, बिल्कुल, जो शेल्फ्स हैं अभी यहाँ पे चूल्हे के पास, वो ये हमने देखिए। अभी इसी से क्लियर किए हैं। और बाय द वे ये सर्फेसेस क्लीन करने के लिए भी जैसे आपने कहा बहुत बेहतरीन है। डिशेस को भी कभी कभी सिंक पे और हमारे स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर भी बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और वो उतर नहीं रहे होते, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी सॉफ्ट साइड भी है एंड देन इसकी हार्ड साइड भी है। मैक्स स्क्रब आप भी लेके आएँ, ये ग्रीस कटिंग स्पंज है, आप भी यूज़ करें और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Pakistan.